एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह एक साधारण छात्र था, लेकिन उसके मन में असाधारण चिंताएं थीं। हर सुबह वह डर के साथ उठता, असफलता का डर, लोगों की राय का डर और यह डर कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। जब दूसरे छात्र अपने लक्ष्यों के बारे में आत्मविश्वास से बात करते, अर्जुन चुप रहता, क्योंकि उसे लगता था कि सफलता उसके लिए नहीं है। अर्जुन का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ देर रात तक कपड़े सिलती थी। मेहनत के बावजूद जीवन आसान नहीं था। कई बार अर्जुन ने लोगों को कहते सुना, गरीब परिवार के बच्चे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। धीरे धीरे ये शब्द उसके मन में बैठ गए और उसकी सोच को आकार देने लगे। मैं समझदार नहीं हूँ। जब परीक्षा में कम अंक आते वह सोचता, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। पढ़ाई में अर्जुन औसत था। जब भी वह कोई गलती करता, खुद से कहता, उसकी नकारात्मक सोच उसकी क्षमताओं से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। दोपहर फिर से कम अंक मिलने के बाद अर्जुन स्कूल के पीछे एक बरगद के पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आए। वे स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षक रमन सर, जो अपनी शांत मुस्कान और समझदारी के लिए जाने जाते थे। रमन सर ने ध्यान से सुना और फिर ऐसा कुछ कहा जिसने अर्जुन की जिंदगी बदल दी। बेटा, समस्या तुम्हारी योग्यता की नहीं है, समस्या है नकारात्मक सोच। मन एक खेत की तरह होता है, जो बीज बोओगे वही उगेगा। अर्जुन को बात पूरी तरह समझ नहीं आई। रमन सर ने जमीन से 2 छोटे पत्थर उठाए और अर्जुन के हाथ में रख दिए। ये पत्थर तुम्हारे विचारों का प्रतीक है, एक नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक। हर दिन तुम तय करते हो कि किसे अपने साथ रखना है। सकारात्मक सोच तुरंत जीवन नहीं बदलती, लेकिन यह तुम्हें फिर से प्रयास करने की ताकत देती है और बार बार प्रयास करना ही सफलता को जन्म देता है। जाने से पहले रमन सर ने अर्जुन को एक छोटा सा काम दिया। हर सुबह आईने में खुद को देखो और कहो, मैं बेहतर हो सकता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। भले ही शुरुआत में तुम्हें खुद पर विश्वास न हो। उस रात अर्जुन देर तक जागता रहा और रमन सर की बातों के बारे में सोचता रहा। पहली बार उसे समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन गरीबी या अंक नहीं, बल्कि उसकी खुद की सोच है। अगली सुबह अर्जुन आईने के सामने खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी, फिर भी उसने कहा, मैं बेहतर हो सकता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। शुरुआत में यह अजीब लगा, कोई चमत्कार नहीं हुआ। पढ़ाई अब भी कठिन थी, गलतियाँ भी होती रहीं, लेकिन एक चीज बदलने लगी, असफलता के प्रति उसका रवैया। अब वह यह नहीं कहता था, मैं बेकार हूँ, बल्कि कहता, मुझे और अभ्यास की जरूरत है। वह अब हार नहीं मानता था, वह दोबारा कोशिश करता था। परीक्षाओं से डरने के बजाय धैर्य के साथ तैयारी करता था। दिन महीनों में बदल गए। अर्जुन रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा, बिना शर्म के सवाल पूछने लगा। जब असफल होता तो खुद से कहता, असफलता अंत नहीं है, यह सीखने का अवसर है। धीरे धीरे उसके अंक बेहतर होने लगे, इसलिए नहीं कि वह अचानक बहुत बुद्धिमान बन गया, बल्कि इसलिए क्योंकि सकारात्मक सोच ने उसे निरंतरता और साहस दिया। एक दिन अर्जुन ने कक्षा की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। उसके सहपाठी हैरान थे, शिक्षक खुश थे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अर्जुन के भीतर था। अब वह खुद पर विश्वास करने लगा था। कई साल बाद अर्जुन ने एक प्रतियोगी परीक्षा पास की और एक सम्मानित शिक्षक बन गया। अपने पहले दिन वह कक्षा में गया और उसने एक कोने में एक चुप छात्र को बैठे देखा। डरी हुई आंखें, झुका हुआ सिर, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह कभी था। अर्जुन उसके पास गया और बोला, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? छात्र ने सिर हिलाकर मना कर दिया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी सोच। अगर तुम अपनी सोच बदल लो तो अपनी जिंदगी भी बदल सकते हो। अर्जुन कभी अपने संघर्ष नहीं भूला, क्योंकि उन्हीं संघर्षों ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सच सिखाया था।